यूपी के संभल में बुलडोजर एक्शन जारी है। समाजवादी पार्टी के साथ के मोहल्ले में किसके घर पर चला है बुलडोजर, बताएंगे आपको। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 3 बांग्लादेशी छात्रों के खिलाफ गुस्सा भड़का है, क्या वजह है, ये खबर भी आपके सामने होगी। और वहीं तेलुगु एक्टर मोहन बाबू की गुंडागर्दी के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। हर तरफ से गिरफ्तारी की आवाज उठ रही है। साथ ही बात करेंगे दिल्ली में ऑटो पॉलिटिक्स की, बताएंगे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता ऑटो वालों के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं। और सबसे पहले बड़ी खबर है मोहन बाबू के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज हुआ है। TV9 रिपोर्टर पर हमले के बाद ये केस दर्ज हुआ है। मोहन बाबू पर BNS की धारा 109 का केस दर्ज किया गया है। अभी अस्पताल में है TV9 रिपोर्टर रंजीत। मोहन बाबू ने TV9 रिपोर्टर पर किया था हमला। सहयोगी नूर मोहम्मद इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। नूर मोहम्मद, पता चला है कि मोहन बाबू ने अस्पताल में एडमिट होने का बहाना बनाया अपनी बीमारी का हवाला दे करके, और उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि बेवजह एक सवाल पूछे जाने पर मीडिया कर्मी को बुरी तरीके से मारने की कोशिश की है उन्होंने। अभी तक क्या जानकारी? देखिए, मोहन बाबू रंजीत पर हमला करने के बाद उनके लीगल एडवाइजर उसी वक्त बता दिए थे कि आपने जो कुछ भी किया है वो गलत किया है। उनके पर आखिरकार पुलिस पूरी तरह जांच पड़ताल करने के बाद अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बुक किया है। उसी को वो बहाना बनाकर मोहन बाबू ऑलरेडी दवाखाने में शिफ्ट हो चुके हैं और दवाखाने में वो, हालांकि कल ही डॉक्टरों ने टीम में बताया था कि मोहन बाबू की जो हेल्थ कंडीशन है वो पूरी तरह नॉर्मल है, वो अगर चाहे तो डिस्चार्ज होकर जा सकते हैं। मोहन बाबू कहीं ना कहीं पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए और कानूनी लड़ाई से बचने के लिए वो दवाखाने में बीमारी का बहाना बनाकर दवाखाने में फिलहाल राचकोंडा कमिश्नरेट ने पूरी तरह रंजीत के हमले का केस जो है वो बहुत पूरी तरह जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर केस बुक किया है और रंजीत उस वक्त जो सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे उसके जो CCTV फुटेज जो मीडिया के कैमरों ने जो रिकॉर्ड किया था सब कुछ पुलिस फिलहाल लेकर जांच पड़ताल कर रही है। दूसरी तरफ मोहन बाबू के दोनों लड़के मनोज और मंचू से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। वो दोनों ने कहा कि हम किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, अगर लड़ाई झगड़े करेंगे तो दोनों को भी अब सिटी से बाइंड ओवर कर दिया जाएगा। फिलहाल मोहन बाबू की हेल्थ कंडीशन के बेसिस पर दवाखाने में और रंजीत का भी सर्जरी है, वो भी हॉस्पिटल में। कहीं ना कहीं कानूनी और पुलिस की शिकन से बचने के लिए मोहन बाबू तो हेल्थ का बहाना बनाकर फिलहाल दवाखाने में एडमिट है। लेकिन सवाल यही है नूर मोहम्मद की, जिस तरह से जो अपनी सेहत का बहाना बनाया और एक्टर मोहन बाबू अस्पताल में इसके बाद गए हैं, वहां पर एडमिट हैं, पुलिस की तरफ से अब क्या तैयारी? क्योंकि कल ही FIR दर्ज कर ली गई थी, अब हत्या की कोशिश का केस भी मोहन बाबू के खिलाफ दर्ज किया गया है, तो कब तक गिरफ्तार किया जाएगा मोहन बाबू को? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, कल 10:30 बजे ये तीनों को पुलिस के सामने हाजिर होना था। मोहन बाबू का उनको पहले से पता था कि ये जो कुछ भी उन्होंने किया है बहुत गलत किया है, जो आखिरकार पुलिस जांच पड़ताल करने के बाद ही उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बुक किया है। अब पुलिस चाहती है कि वो या तो दवाखाने से खुद डिस्चार्ज हो जाए, क्योंकि कल डॉक्टरों ने कहा कि वो अगर चाह सकते हैं तो डिस्चार्ज होकर जा सकते हैं, क्योंकि उनका हेल्थ कंडीशन पूरी तरह नॉर्मल है। 12 घंटे हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, वो वैसे भी आज सुबह 9 बजे 10 बजे उनका टाइम भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद दोपहर के बाद पुलिस हरकत में आएगी। अब पुलिस दवाखाना जाकर मोहन बाबू से पूछताछ करेगी या मोहन बाबू खुद जाकर पुलिस के सामने हाजिर होकर उनको जवाब देना पड़ेगा। फिर वक्त मोहन बाबू चाहते हैं कि वो पुलिस के सामने ना जाएं और रंजीत पे जो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उन पर बुक हुआ है उससे वो कहीं ना कहीं बचना चाहते हैं। देखिए, वो हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि एंटीसेप्टिक बेल ले लें या कोर्ट को जाकर उस पर स्टे लगा लें। ये मोहन बाबू दवाखाने में रहकर एक पूरा नाटकीय एक साजिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो बचना चाहते हैं। मगर हैदराबाद पुलिस पूरी तरह कोशिश कर रही है कि मोहन बाबू को पूछताछ करें। उस वक्त सवाल करने पर इतना बड़ा हमला करना ये भी तो ठीक नहीं था। मगर आज दोपहर के बाद पहाड़ी शरीफ पुलिस मोहन बाबू से पूछताछ करने के लिए शायद जा सकती है। और उनके बेटे कल वैसे भी वो कोर्ट जाना चाहते थे, मगर कोर्ट ने उनको कोई भी रिलीफ नहीं दिया और कल शाम ही वो पुलिस के सामने हाजिर हुए थे। इस पूरे मामले को देखकर कहीं ना कहीं मोहन बाबू ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं इस केस से मैं बचना चाहते हैं, मगर पुलिस दोपहर के बाद उनसे पूछताछ करेगी। ठीक है, दोपहर बाद जो पुलिस है वो आगे कार्रवाई को अंजाम देगी, पूछताछ की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। TV9 के रिपोर्टर पर जानलेवा हमला हुए 36 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक तेलुगु एक्टर मोहन बाबू की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मोहन बाबू गारु చెప్పండి। पुलिस के पास सबूत भी है, गवाह भी है और पीड़ित भी है, लेकिन फिर भी पुलिस मोहन बाबू को गिरफ्तार नहीं कर रही है। न जाने कौन सी ताकत पुलिस को मोहन बाबू को गिरफ्तार करने से रोक रही है।
TV9 के रिपोर्टर पर हमला करने वाले मोहन बाबू की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल सुबह 10:30 बजे मोहन बाबू को जांच के लिए पुलिस के सामने पेश होना था, लेकिन मोहन बाबू हाई बीपी की दिक्कत बताकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। TV9 रिपोर्टर पर हमले के मामले में देश भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कई सियासी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। एक्टर और इन लोगों से, नेताओं से बहुत उम्मीद आप मत करिए। ये लोग हमेशा एग्रेशन में और अहंकार में रहते हैं, और अहंकार के कारण उनमें पैसेंस नहीं है। और यदि आपको कोई चीज बुरा लगा तो आप जवाब ना दो, या तो हट जाओ, या तो नाक मारने की क्या जरूरत है भैया। किसी को भी जर्नलिस्ट के ऊपर हाथ उठाना दैट इज रॉन्ग इन इटसेल्फ, और किसी इंसान के खिलाफ भी हम बेवजह हाथ उठाना ठीक नहीं। मोहन बाबू की गुंडागर्दी की ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी हैं। पूरे देश ने देखा है कि सवाल पूछने पर मोहन बाबू कैसे आग बबूला हो गए और रिपोर्टर पर हमला कर दिया, जबकि उनके बेटे का कहना है कि मोहन बाबू ने जानबूझकर हमला नहीं किया। हालांकि मंजू मनोज केस में पुलिस ने वेंकट किरण कुमार को गिरफ्तार किया है। वेंकट किरण कुमार मोहन बाबू का मैनेजर है और उसके खिलाफ मारपीट का आरोप है।